हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में हेलो एल्कीन और हेलो एरीन का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपन ने चैप्टर का इंट्रोडक्शन और हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन किया था, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, जो कि बेसिकली क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। मतलब अपन को हेलो एल्केन के प्रिपेयर करने के डिफरेंट मेथड्स करने। मैंने जब लास्ट क्लास आपकी ली थी तब मैंने आपको लास्ट में एक टेबल दी थी आपको याद करने के कि डिफरेंट मेथड्स जो थे उनके आपको नाम याद करने। होपफुली आपने वो लर्न कर लिए होंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन लेते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन से बनाने के तीन तरीके हैं। एक तरीका है जिसमें एल्केन का हेलोजिनेशन करवाते हैं, एक तरीका है जिसमें एल्कीन के ऊपर हाइड्रो हेलोजिनेशन करवाते हैं, और एक तरीका है जिससे एल्कीन के ऊपर हेलोजिनेशन करवाते हैं। अब पहले इन टर्म को अच्छे से समझते हैं। देखो, पहला तरीका जो है जिसमें एल्केन के ऊपर हेलोजिनेशन कराना है, इसका मतलब एल्केन लेंगे और उसकी रिएक्शन कराएंगे हेलोजन के साथ। अगर किसी कंपाउंड पर हेलोजन जोड़ी जाती है तो इसे अपन क्या कहेंगे, हेलोजिनेशन। दूसरा है एल्कीन, एल्कीन की रिएक्शन कराएंगे HX के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, इसीलिए उसे क्या कह रहे हैं, हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या कहेंगे, हाइड्रो हेलोजिनेशन। और तीसरी रिएक्शन जो होगी हाइड्रोकार्बन में वो होगी अपन हेलोजन लेंगे और उसे किसके ऊपर ऐड करेंगे, एल्कीन के ऊपर। मतलब हेलोजिनेशन करवाएंगे किसका, एल्कीन के। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जब एल्केन की रिएक्शन हेलोजन से करवाते हैं तो वो एक बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन। जबकि एल्कीन के ये जो दो तरीके हैं वो एडिशन रिएक्शन है। कोई भी चीज किसी चीज पर जाकर जब जुड़ती है जब उसमें पहले से अनसेचुरेशन होना चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तब कोई चीज उसके ऊपर जुड़ सकती है। क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड है इसलिए इस पर HCl भी आके जुड़ सकती है और इस पर हेलोजन भी जुड़ सकती है। लेकिन एल्केन जो है वो एक सिंगल बॉन्ड का कंपाउंड है, तो उसके ऊपर हेलोजन जुड़ नहीं सकती। बेसिकली वो किसी को रिप्लेस कर सकती है। तो एक जो अपना एल्केन होगा उसमें जितने भी अपने क्या होते हैं, हाइड्रोजन, उसमें से किसी एक हाइड्रोजन को हटाकर अपन को क्या लगाना है, हेलोजन लगाना है। तो बेसिकली जो पहला अपना मेथड है एल्केन का वो एक तरह का सब्स्टिट्यूशन मेथड है, डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है, जिसमें हेलोजन जो है वो किसको रिप्लेस करने वाली है, हाइड्रोजन को। ये अपन ने लिखा है एल्केन RH, इसकी रिएक्शन कराएंगे हेलोजन के साथ। तो एक हेलोजन का एटम हाइड्रोजन के एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह आ जाएगा और दूसरा हेलोजन एटम H के साथ HX के फॉर्म में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये एक तरह की सब्स्टिट्यूशन है। अब सब्स्टिट्यूशन में से भी कौन सी है, तो देखो, कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होती है, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन है, चाहे वो अपने क्या कहते हैं एडिशन रिएक्शन है, वो तीन तरह की हो सकती है, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। डिपेंड करता है कि कौन अटैकिंग ग्रुप है। अगर अटैकिंग ग्रुप एक फ्री रेडिकल है तो उसे फ्री रेडिकल जो भी रिएक्शन होगी, जैसे इस केस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कह रहे हैं। अगर अटैकिंग ग्रुप जो है वो खुद एक पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। और भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, अपन आगे समझेंगे। और अटैकिंग ग्रुप एक माइनस चार्ज है तो उसे अपन न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो मान लो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करने वाला फ्री रेडिकल हो तो उसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एक इलेक्ट्रोफाइल हो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक न्यूक्लियोफाइल हो तो उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को अपन आगे के वीडियो में और अच्छे से समझेंगे। अभी जो टॉपिक है उसको अच्छे से देखते हैं। यहाँ फ्री रेडिकल क्यों बनते हैं, तो देखो मेरी बात अच्छे सुनना। हेलोजन है तो हेलोजन में हेलोजन और हेलोजन के बीच में क्या होगा, बॉन्ड होगा और उनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रखी है। इस पर जुड़ने से पहले इन्हें अपना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एलिमेंट एक जैसे हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो बॉन्ड का बराबर जो होता है क्लीवेज होता है। इसे कहते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज, इक्वल क्लीवेज होना। और इससे अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर ये टूट जाएंगे और ऐसे ग्रुप को अपन क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल आकर हाइड्रोजन को हटाएगा, इसलिए एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। अब इस तरीके में प्रॉब्लम क्या है, तो इसको समझने के लिए अपन ये लेते हैं प्रोपेन, इसकी रिएक्शन कराएंगे Cl2। अपन जानते हैं कि Cl जो है वो रिप्लेस करेगा किसको, हाइड्रोजन को। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर एक से ज्यादा तरीके से रिप्लेस हो सकती है। जैसे कि मान लो यहाँ ये CH3 जो है, इसका एक हाइड्रोजन हटा दो, उसकी जगह Cl लगा दो, जैसे कि ये CH3 CH2 CH2, देखो CH3 CH2
और यहाँ CH3 की जगह क्या कर दिया मैंने, CH2 लिख दिया, एक हाइड्रोजन हटा दिया, उसकी जगह Cl लगा दिया। लेकिन मैं ऐसे भी तो कर सकता था, यहाँ से हाइड्रोजन हटा देता बीच वाले में से, तो CH3 बीच में CH2 की जगह CH लिख दिया, ये CH3 था CH3 लिख दिया, और इसकी जगह अपन ने क्या लिख दी, क्लोरीन लिख दी। और ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं एक से ज्यादा हाइड्रोजन हटा दूं और उसकी जगह क्लोरीन लगा दूं। तो कहने का मतलब है कि इस मेथड में मिक्सचर मिलता है, चाहे तो मोनो हेलो एल्केन का मिक्सचर हो, चाहे मोनो हेलो एल्केन के साथ पॉली हेलो एल्केन का मिक्सचर हो, तो एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मिलेगा जिसे सेपरेट करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि ये एक जैसे ही कंपाउंड है। और यही वजह किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड की यील्ड बहुत कम होती है, इसलिए ये एक अच्छा मेथड नहीं है हेलो एल्केन बनाने का। नेक्स्ट है एल्कीन। अब क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड है तो इसके ऊपर किसी चीज को जोड़ा जा सकता है, तो अपन 2 बार एल्कीन की रिएक्शन करेंगे। एक बार एल्कीन पर HX जोड़ेंगे, अब वो HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, और एक बार हेलोजन जोड़ेंगे। तो जब HX जोड़ेंगे तो उस रिएक्शन को कहेंगे हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, जिसमें एल्कीन के ऊपर HX जोड़ेंगे, और एक होगा हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन जिसमें अपन हेलोजन जोड़ेंगे। अब पहले लेते हैं कि हाइड्रो हेलोजिनेशन कैसे होता है, और इसके लिए अपने 11th क्लास की बुक में एक लॉ दे रखा था, मार्कोनी-कोव रूल। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं यहां अच्छे से क्लियर करता हूं, ध्यान से सुनना। एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, उसके ऊपर अपन को एक ऐसा कंपाउंड ऐड करना है जो कि बेसिकली पोलर है। पोलर का क्या मतलब होता है, पोलर उसे कहते हैं जिसमें एक में प्लस बनता है और एक में माइनस, जैसे HCl में H प्लस का होगा और Cl माइनस। तब अपन मार्कोनी-कोव का रूल लगा सकते हैं। मार्कोनी-कोव का रूल कब लगता है, जब एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड पर आपको एक पोलर कंपाउंड ऐड करना हो। रूल क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग एडिशन ऑफ पोलर कंपाउंड ऑन एल्कीन, एल्कीन की जगह एल्काइन भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेनम, एडेनम मतलब जो जुड़ रहा है उसका जो नेगेटिव पार्ट है, गेट अटैच टू कार्बन विथ लेसर नंबर ऑफ कार्बन, उस जगह जाके जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन के नंबर कम हो। तो देखो इस कार्बन पे हाइड्रोजन 1 है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन 2 है, तो HCl में से अपन Cl को उस जगह जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन के नंबर कम है, तो यहां जोड़ेंगे। तो यहां Cl जोड़ दिया और H का जोड़ दिया इसके पड़ोस में, और मार्कोनी-कोव के रूल के हिसाब से ये मेजर प्रोडक्ट है। क्या दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा जिसमें अपन Cl यहां जोड़ेंगे और H यहां जोड़ेंगे? वो भी बनेगा, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होगा, अपन सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिख रहे हैं। तो यहां पर अपन किस रूल से जोड़ा, HCl में से Cl को यहां क्यों जोड़ा, मार्कोनी-कोव रूल से। एक और चीज, जुड़ेगा वहीं पर जहां डबल बॉन्ड होंगे, दोनों डबल बॉन्ड के एक कार्बन पे H जुड़ेगा, एक पे Cl। बस क्वेश्चन ये है कि किस पर H जोड़ना है, किस पे Cl। तो Cl को डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पे जोड़ना है जहां हाइड्रोजन कम है। क्या हमेशा यही रूल लगता है, तो आंसर है नहीं। कभी कभी एंटी मार्कोनी-कोव रूल भी लगता है, जिसे खरास साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए उसे खरास इफेक्ट भी कहते हैं। और जनरली ये इफेक्ट जो होता है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में देखने को मिलता है, इसलिए इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। अब ये कब होगा, मतलब अभी अपन ने देखा कि मार्कोनी-कोव रूल लगाना है, अब आप कह रहे हो एंटी मार्कोनी-कोव रूल लगाना है। तो एंटी मार्कोनी-कोव रूल सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सिचुएशन में लगता है जिसमें 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला कि आपको जो रिएक्शन हो रही है वो किसकी प्रेजेंस में होनी चाहिए, पेरोक्साइड की, और जुड़ने वाला जो कंपाउंड है वो HBr होना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं है तो मार्कोनी-कोव भी करेंगे। एंटी मार्कोनी-कोव का अपन इस्तेमाल तभी करेंगे, केवल और केवल तब करेंगे जब जुड़ने वाला कौन होना चाहिए, HBr, और प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, पेरोक्साइड की। जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये प्रोपीन है, इस पे मैं HCl जोड़ रहा हूं, तो ना तो इसमें पेरोक्साइड है ना HBr है, दोनों में कोई नहीं है, तो इसे अपन किससे जोड़ेंगे, मार्कोनी-कोव के रूल के हिसाब से। तो Cl को यहाँ पे जोड़ देंगे क्योंकि हाइड्रोजन कम है, तो Cl यहाँ जोड़ दिया, हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दिया। अगला है HCl और पेरोक्साइड। अब इस बार मैंने पेरोक्साइड तो लिया है लेकिन साथ में तो मैंने HCl ले रखा है। मैंने कहा था ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो इस बार भी अपन मार्कोनी-कोव के हिसाब से जोड़ेंगे, Cl यहाँ जोड़ देंगे, H यहाँ जोड़ देंगे। अब की बार मैं HBr ले रहा हूं, लेकिन ये भी एक ही कंडीशन फुल है। मैंने क्या बोला, दोनों साथ में होने चाहिए, HBr भी होना चाहिए और पेरोक्साइड भी होना चाहिए। तो ये भी अपन मार्कोनी-कोव के हिसाब से जोड़ देंगे, Br यहाँ जोड़ देंगे, H यहाँ जोड़ देंगे। अब लास्ट केस, इसमें HBr भी लिया है, पेरोक्साइड भी लिया है। पेरोक्साइड जो होता है उसमें 2 ऑक्सीजन जो होते हैं एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और यहाँ पे कुछ भी लग सकता है, जैसे यहाँ H और यहाँ H लग जाएंगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहाँ अल्काइल ग्रुप, यहाँ अल्काइल ग्रुप तो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, जो भी है। तो पेरोक्साइड लेना है और साथ में HBr। अब की दोनों साथ में,
तो अब अपन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। तो इस बार Br को उस कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाके जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन के नंबर पहले से ज्यादा है। तो यहां तो जुड़ेगा Br और इस जगह जुड़ जाएगा H। ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन केवल और केवल तब लगता है जब जुड़ने वाली चीज HBr हो और साथ में पेरोक्साइड की भी प्रेजेंस हो, नहीं तो बाकी हर सिचुएशन में आपको किसका इस्तेमाल करना है, मार्कोनिकॉफ का। तो ये अपने सेकेंड मेथड था। थर्ड है फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। ये हेलोजन है, आपको एल्कीन जोड़नी है। अब क्योंकि डबल बॉन्ड वाले पे जुड़ेगी और जुड़ने वाली दोनों एक जैसी हेलोजन है तो एकदम सिंपल सा है, दोनों में से किसी एक जगह पर हेलोजन एक जोड़ दो, दूसरी पे दूसरी जोड़ दो, क्योंकि दोनों सेम है तो पता भी नहीं चलेगा। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे एक पे इधर Br और एक पे इधर Br जोड़ देंगे तो ये डाई हेलोजन कंपाउंड बन जाएगा। और उसमें भी कौन सा बनेगा, विस्नल डाइहैलाइड। कौन सा बन रहा है, विस्नल डाइहैलाइड। और ये रिएक्शन CCl4 की प्रेजेंस में, जो कि एक तरह का सॉल्वेंट है, उसके साथ करवाई जाती है। तो Br2 तो जुड़ेगा, CCl4 यहाँ सॉल्वेंट है और यहाँ पर अपन को क्या मिलेगा, विस्नल डाइहैलाइड। ठीक है, इस रिएक्शन को अभी अपन कुछ और पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, देखो अभी जो अपन ने एक रिएक्शन की थी उसका एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर ले रखा है इथीन। क्या ले रखा है, इथीन, और उसके ऊपर क्या जोड़ेंगे, Br2 जोड़ेंगे। अब देखो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, क्यों, Br2 ब्रोमीन जो है वो ब्राउन कलर की गैस, मतलब ब्राउन कलर का एक लिक्विड है। ठीक है, ब्राउन, रेड ब्राउन कलर समझ सकते हैं। अगर Br2 किसी के ऊपर जाके जुड़ जाएगी तो Br2 तो नहीं रही, तो वो कलर जो होगा वो डिसअपियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है ये जुड़ेगी कब, जुड़ेगी तब जब सामने वाले पे जुड़ने की जगह होगी, बेसिकली डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अगर Br2 सामने वाले कंपाउंड पे जुड़ जाती है, इसका मतलब सामने वाले कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। और अगर ये जाके जुड़ जाएगी तो ये ब्राउन कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस में। तो ये एक तरह का टेस्ट है, किसका, डबल बॉन्ड का या अनसैचुरेशन कंपाउंड का। ठीक है, तो इथीन है, ये Br2 है ब्राउन कलर की, इसको इन दोनों में मिक्स करेंगे तो 1,2 डाई ब्रोमो इथेन या इथाइलिन ब्रोमाइड बेसिकली क्या बन गई है, विस्नल डाइहैलाइड जो है वो बन जाएगी। और ये अपने एक टेस्ट हो जाएगा किसका, डबल बॉन्ड का या अनसैचुरेशन का। ठीक है, नेक्स्ट है हेलोजन एक्सचेंज। अभी तक अपन ने 3 रिएक्शन की और तीनों में हाइड्रोकार्बन से अपन ने क्या किया है, हेलो एल्केन बनाया। अब अपन हेलोजन एक्सचेंज का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से सुनना, अभी तक अपन ने जितने भी मेथड करते हैं अपन, या आगे भी अपन अल्कोहल वाला भी टॉपिक जो पढ़ेंगे, जनरली जो मेथड होते हैं या तो ब्रोमीन के लिए होते हैं या क्लोरीन के लिए। मैंने कहीं कहीं पर आपके एक्स के नीचे लिख रखा है कि ये क्लोरीन है या ब्रोमीन है। तो पर फ्लोरीन और आयोडीन के लिए अपन को स्पेशल मेथड रिक्वायर्ड होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो जाती है और आयोडीन वाली रिएक्शन अक्सर रिवर्सिबल हो जाती है, क्योंकि जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी का वो क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। यही वजह है फ्लोरीन और आयोडीन के कंपाउंड बोले तो आयोडो एल्केन और फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए अपन को स्पेशल मेथड चाहिए, और उन दोनों के लिए जो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं वो हेलोजन एक्सचेंज है। तो हेलोजन एक्सचेंज या तो एल्काइल फ्लोराइड या एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। अब एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए फिंकलस्टाइन रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे और एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए स्वाट रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब इस रिएक्शन में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक हेलो एल्केन लेंगे, ऑलरेडी हेलो एल्केन, और उस पर X की जगह या तो Cl लिख सकते हैं यहाँ पर या Br लिख सकते हैं। फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे NaI के साथ, तो हेलोजन एक्सचेंज होगा, I इधर आ जाएगा, X इधर आ जाएगा। ठीक है, क्या बन गया अपने एल्काइल आयोडाइड। अब यहाँ पर एसीटोन क्यों ले रखा है, तो देखो NaI जो होता है वो एसीटोन में सॉल्यूबल होता है, लेकिन NaX बोले तो अगर Cl लूंगा तो NaCl बनेगा, Br लूंगा तो NaBr लेगा। ये दोनों एसीटोन में इतने सॉल्यूबल नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा और नीचे सेटल हो जाएंगे, और इस वजह से ये वापस किस पे रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, Ri पर, और रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलेगी। तो ये हेलोजन एक्सचेंज है। यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन का एक्सचेंज किसके साथ हो रहा है, आयोडीन के साथ। और एसीटोन क्यों लिया, वो नीचे देखो कारण लिखा, NaCl और NaBr जो बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे ड्राई एसीटोन में, और सपोर्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन, मतलब इस तरफ रिएक्शन होगी। और ये रूल कौन समझाता है ऐसे कि भाई अगर कोई प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट हो जाता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है, ये समझाता है अपने ला सेटेलिए, ले चेटेलिए, जो भी आप रीड करो इसे। नेक्स्ट है स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन इस्तेमाल की जाती है अपन ने
एल्काइल फ्लोराइड या फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए। इसमें क्या करेंगे, अगेन इसमें RX लेंगे और अगेन X की जगह Cl और Br ले सकते हैं, मतलब RCl और RBr ले सकते हैं, और उसकी रिएक्शन किसी भी मेटल फ्लोराइड के साथ कराते हैं जैसे AgF के साथ, और ये एक्सचेंज हो जाएंगे और फ्लोरो एल्केन बन जाएगा। ये अपने हेलोजन एक्सचेंज है, ये दोनों नेम रिएक्शन है, साइंटिस्ट के नेम पर है तो पूछी भी जाती है। नेक्स्ट है एल्कोहल से। अब एल्कोहल से बनाने के बहुत सारे मेथड है, जिसमें पहला मेथड है PCl3 के साथ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, PCl3 की रिएक्शन बहुत बार आपको पढ़ने को मिलेगी, आगे अगले चैप्टर में भी आएगी, फिनॉल में भी आएगी और भी आगे आएगी। तो देखो PCl3 की रिएक्शन जब भी जिस भी कंपाउंड से करानी है, पहला काम तो करना है उस कंपाउंड के 3 मॉलिक्यूल लेने हैं, याद रहेगा आपको, और फिर जो प्रोडक्ट बनाना है, साइड प्रोडक्ट, वो बनाना है S3PO3। क्या बनाना है, S3PO3, जो कि बेसिकली फॉस्फोरस एसिड होता है। उसके बाद जो भी पीछे बचे वो सब जोड़ दो। तो देखो अपन ने एल्कोहल के साथ PCl3 की करानी है, तो अपन ने इसके 3 मॉलिक्यूल ले लिए और PCl3 की रिएक्शन कराई, और क्या साइड प्रोडक्ट बनाया, S3PO3। S3 के लिए 3 H चाहिए, तो इस 3 ROH में से 3 H चले गए। O3 के लिए भी 3 O चाहिए, वो भी 3 ROH में से O भी चले गए, और P भी चला गया, जो मैंने ग्रीन कलर में लिखा था वो सब चला गया। अब देखो पीछे क्या बचा, 3R, और यहाँ क्या बचे हैं 3Cl, तो 3RCl, क्लोरो एल्केन बन जाएंगे। सेम PCl3 की रिएक्शन आपके कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में भी आएगी। तो जब भी आए, जो भी कंपाउंड से रिएक्शन करनी है, सामने वाले कंपाउंड के कितने मॉलिक्यूल ले लेने, 3, और साइड प्रोडक्ट क्या बनाना है, S3PO3, तो आप ये वाला आराम से गैस कर पाएंगे, ठीक है। अगली रिएक्शन है अपने PCl5 के साथ। अगेन सेम पैटर्न, ध्यान से सुनना। अगर किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन अपन को PCl5 के साथ करानी है, तो 2 साइड प्रोडक्ट पहले से बना लेंगे। एक बना लेंगे POCl3, जिसे फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, और एक बना लेंगे HCl। तो देखो PCl5 में से P और O और 5 Cl में से 3 Cl POCl3 के फॉर्म में निकल गए, एक हाइड्रोजन और एक Cl और HCl के फॉर्म में निकल गया। अब इधर बचा एक R और इधर बचा एक Cl, तो क्या बन जाएगा, RCl, ठीक है। तो ये वाला भी पैटर्न आप याद रखें, अगेन ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में आएगी। तो जब भी PCl5 के साथ रिएक्शन करानी है, अपन को एक बनाना है POCl3, एक बनाना है HCl, और बाकी की चीजें ऐड कर देनी। नेक्स्ट है एल्कोहल की रेड फॉस्फोरस और X2 के साथ रिएक्शन करानी है, और यहाँ X2 की जगह Br2 और I2 है। अब ध्यान से सुनना, ROH की PCl3 के साथ रिएक्शन होती है, ये देखो अभी, और अपन ने क्या बन जाता है, क्लोरो एल्केन बन जाता है। इसी हिसाब से अगर मुझे क्लोरो एल्केन की जगह ब्रोमो एल्केन बनाना होता, तो मुझे PCl3 की जगह क्या लेना चाहिए था, PBr3, और अगर आयोडो एल्केन बनाना है तो मुझे क्या लेना चाहिए था, PI3। लेकिन बट इट इज नॉट यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन एंड आयोडो एल्केन, एज PBr3 और PI3 जो मैं रिएक्शन में लेना चाहता हूं बहुत अनस्टेबल होंगे, पहले से ही टूट जाएंगे। तो क्यों ना उन्हें हाथों हाथ बनाया जाए रिएक्शन होते समय। और यही वजह है कि अगर आप ये वाली रिएक्शन चाहते हैं, तो आपको PCl3 की जगह PBr3 और PI3 ना लेकर रेड फॉस्फोरस और हेलोजन लेना है। जैसे PBr3 आपको चाहिए, तो आपको क्या करना है, रेड फॉस्फोरस और Br2 लेना है। क्या लेना है, रेड फॉस्फोरस और Br2। पहले रेड फॉस्फोरस और Br2 रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, PBr3, एकदम हाथों हाथ, और फिर वो इसी पैटर्न में रिएक्शन करेगा। मतलब इसके कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, 3, साइड में क्या बनेगा, S3PO3, और वही एक हेलोजन यहाँ लग जाएगा। अगर Br2 लोगे तो यहाँ Br2 लग जाएगा, आयोडीन लोगे तो यहाँ आयोडीन लग जाएगी, ठीक है। मेरी बात ध्यान सुनना, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन के आउटपुट देखो सेम है, तो फिर ये अलग से क्यों करवा रहे हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं करा देते। जैसे PCl3 है, वैसे PBr3 PI3 की रिएक्शन क्यों नहीं करवा देते, क्योंकि वो बहुत ही कम स्टेबल होते हैं, तो उन्हें रिएक्शन के समय हाथों हाथ बनाएंगे। तो PBr3 और PI3 लेने की जगह, PBr3 की जगह अपन लेंगे रेड फॉस्फोरस और Br2, और PI3 लेने की जगह अपन लेंगे रेड फॉस्फोरस और I2, ठीक है। रिएक्शन का होने का तरीका वो का वही होगा, जैसे कि इधर वही सेम आंसर बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे SOCl2 के साथ। SOCl2 को कहते हैं थायोनिल क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन पिरिडीन की प्रेजेंस में कराई जाती है, और इस रिएक्शन को कहते हैं डार्जन प्रोसेस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्यों, इधर देखिए, ROH की रिएक्शन करानी है SOCl2 के साथ, तो ये SO और ये O क्या बन जाएगा, SO2, और ये H और यहां से एक Cl क्या बन जाएगा, HCl। पीछे क्या बचा, यहाँ बचा R और यहाँ बचा एक Cl, तो क्या हो जाएगा, RCl। कोई तकलीफ नहीं, हेलो एल्केन बन गया।
ये तो यहाँ पर भी बहुत सारी रिएक्शन में बना है, फिर इसमें स्पेशल क्या है, इसमें स्पेशल ये है कि SO2 और HCl दोनों ही क्या है, गैस है। SO2 तो कंटेनर से खुद ही निकल जाएगी और HCl गैस एसिडिक है, तो मैंने pyridine ले रखा है, pyridine उसे एडजॉर्ब कर लेगा, तो ये दोनों ही निकल जाएंगे, तो पीछे क्या बच जाएगा, ये। वो रिएक्शन सबसे बेस्ट मेथड होता है जिसमें जो चीज आप बनाना चाहते हो या तो सिर्फ वही बने या कंटेनर में पीछे सिर्फ वही बचे। तो इसमें कंटेनर में पीछे सिर्फ यही बचेगी, इसलिए इट इज अ बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। क्यों? क्योंकि SO2 और HCl गैस थी, SO2 रिलीज हो जाएगी और HCl एब्जॉर्ब हो जाएगी, किसकी वजह से, pyridine की वजह से। ध्यान से सुनना क्वेश्चन। लेकिन ये मेथड RBr और RI2 के बनाने के लिए अच्छा नहीं है या होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर RBr बनाना है तो मुझे SOCl2 की जगह SOBr2 लेना पड़ेगा और वो अनस्टेबल होता है, और अगर मुझे RI बनाना है तो या SOI2 लेना होगा जो कि अननोन है, मतलब होता ही नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए। एक और रिएक्शन है अपने अल्कोहल से प्रिपरेशन की, उसको समझते हैं, पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला मेथड लेते हैं अपन, जो कि क्या है, अल्कोहल की रिएक्शन करानी है HCl के साथ। तो ये अल्कोहल लिया, इसकी रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ। H और OH मिलकर क्या बना लेंगे, H2O, और Cl आ जाएगा, इसकी जगह RCl बन जाएगा, क्लोरो अपने क्या बन जाएगा, एल्केन। लेकिन ये H2O वापस रिएक्ट कर सकता है और इसके लिए यहाँ पर क्या लिया जाता है, एनहाइड्रस ZnCl2। कोई तकलीफ नहीं। एक और चीज याद रखनी है, एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl को क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट। ये अपने ये रिएक्शन हो गई। अब ध्यान सुनना, इफ वी वांट टू प्रिपेयर RBr, अगर मैं इसी रिएक्शन से RBr बनाना चाहता हूं तो मन में उठता है कि यहां पर HCl की जगह अपन क्या ले लेंगे, HBr, तो HBr लेंगे। लेकिन HBr की रिएक्शन में दो चेंजेज है। पहला चेंज कि HBr यहां पर लेने के लिए यहां पर एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं लेंगे, उसकी जगह लेंगे H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, और उससे डायरेक्ट नहीं लेंगे, इस तरीके से कराएंगे। अल्कोहल लेंगे, उसकी रिएक्शन कराएंगे NaBr और H2SO4 से। पहले NaBr और H2SO4 आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, NaHSO4 और HBr, और फिर ये HBr इसके साथ रिएक्ट करेगी और HBr ROH के साथ रिएक्ट करेगी। कराते अपन साइड में देखो, ROH की HBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सेम वैसे वैसे OH और H क्या बन जाएगा, H2O, और R और Br क्या बन जाएंगे, RBr। तो ROH और HBr रिएक्ट करके क्या बनाया, RBr, ये आ गया। H2O बनाया, ये आ गया। इन दोनों की रिएक्शन से ये दो बने थे जिसमें HBr तो रिएक्ट कर चुका है, पीछे क्या बचा, NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, वो यहाँ आ गया। तो जो अपन को HBr वाला रिएक्शन करानी है वो थोड़ी घुमा कर करवाई जाती है। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना मेरी बात। तो RI अगर बनाना होता तो क्वेश्चन उठता है, आंसर उठता है कि भाई यहाँ NaI ले लो और H2SO4 ले लो, ऐसी कैसी रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसे अभी अपन देखते हैं। ठीक है, बाद में अभी एक मैं क्वेश्चन लिखवा के समझाता हूँ। नेक्स्ट है, राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल और HX। अल्कोहल HX के साथ जब रिएक्शन देता है तो उसमें रिएक्टिविटी समझाओ। तो HX की तो हमेशा रिएक्टिविटी यही होती है, सबसे ज्यादा होता है HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl और उसके बाद HF। हालांकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो उल्टा होता है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, और फिर सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। लेकिन जो इनका HX का होता है वो एकदम उल्टा होता है। फ्लोरीन का अपने हेलोजन का क्या होता है सीक्वेंस, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर अपने क्लोरीन, फिर होती है ब्रोमीन और फिर क्या होती है आयोडीन। लेकिन H वाला जस्ट उल्टा होता है। HF सबसे कम रिएक्टिव, उससे ज्यादा HCl, उससे ज्यादा HBr और उससे ज्यादा कौन होता है, HI। अल्कोहल जो होता है उसका सीक्वेंस ऐसे चल सकता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, या फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो है ऑर्डर होता है 3 डिग्री सबसे आसानी से रिएक्शन देगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री और सबसे कम CH3OH। ऐसा क्यों, वो अपन अल्कोहल वाले चैप्टर में देखेंगे। अभी आप ये सीक्वेंस याद रखना। नेक्स्ट है कि RCl कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ ROH एंड HCl, बट क्लोरोबेंजीन, देखो अभी अपन ने रिएक्शन की थी या HCl की रिएक्शन कराई थी अल्कोहल के साथ, तो ये बन गया। अब ये कब बनेगा, ध्यान सुनना। ये बनने के लिए मुझे ROH का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा।
भाई ये एल्कोहल था, एल्कोहल का ये बॉन्ड तोड़ूंगा तभी तो इसकी जगह कौन आके जुड़ेगा, Cl। तो अगर मैं क्लोरोबेंजीन बनाना चाहता हूं, क्या बनाना चाहता हूं, क्लोरोबेंजीन, तो मुझे एल्कोहल की जगह बेंजीन रिंग के ऊपर OH जोड़ना पड़ेगा, जिसे फिनॉल कहते हैं। दिखने में लगती है कि रिएक्शन हो जाएगी, इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराओ, ये OH और ये H निकल जाएंगे और ये Cl इधर आ जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। एक्चुअल में जब अपन फिनॉल पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में करेंगे देखना, फिनॉल पढ़ेंगे तो उसमें रिजोनेंस पढ़ेंगे। अब रिजोनेंस क्या होता है वो भी मैं कुछ इस चैप्टर में भी समझाऊंगा, कुछ अगले चैप्टर में भी समझाऊंगा। रिजोनेंस होता है तब यहां पर डबल बॉन्ड के कैरेक्टर भी आ जाते हैं, मतलब ये जो बॉन्ड है कार्बन और OH के बीच में, इसके बीच में कभी कभी डबल बॉन्ड आ जाएगा, और डबल बॉन्ड का टूटना सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में मुश्किल होता है। तो यहां क्या लिख रहा है कि कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज, क्योंकि फिनॉल तो लेना पड़ेगा अपन को, हैज पार्शियल डबल बॉन्ड। फिनॉल में पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, किसके बीच में, कार्बन और OH के बीच में। दिख तो नहीं रहा, होता क्यों है, रिजोनेंस से होता है। कैसा होता है रिजोनेंस, अगले चैप्टर में देखेंगे। सो इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड इन एल्कोहल। तो एल्कोहल में एक सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन और OH के बीच में, फिनॉल में दिखता तो एक ही बॉन्ड है लेकिन होते डबल बॉन्ड भी है, पार्शियल डबल बॉन्ड भी आता है। कैसे आता है वो अपन रिजोनेंस में देखेंगे। और क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड आता है तो तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मुश्किल से टूटेगा, तो आसानी से रिएक्शन नहीं होगी। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, बुक में ये क्वेश्चन दे रखा है, क्या कराओ, एकदम सिंपल सा है। देखो HBr जोड़ना है, क्योंकि पेरोक्साइड तो है नहीं तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जोड़ेंगे, और यहाँ बेंजीन रिंग पर नहीं जोड़ देना है। बेंजीन रिंग अपने 3 बॉन्ड पर कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देती, क्योंकि अगर वो वहां पर देगी तो क्या होगा, उसकी एरोमेटिसिटी चली जाएगी और वो कम स्टेबल हो जाएगा। तो जनरल कंडीशन में वो कभी भी अपने डबल बॉन्ड जो होते हैं 1 2 3 डबल बॉन्ड, इन पे कोई चीज को जोड़ती नहीं है। क्यों नहीं करती, क्योंकि इससे एरोमेटिक प्रॉपर्टी चली जाएगी। क्या कभी नहीं देगी, देगी, बहुत हार्श कंडीशन ले तो, जनरली नहीं देती। कैसी रिएक्शन देती है वो भी अपन समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये रिएक्शन यहां नहीं होकर यहां होगी। यहां डबल बॉन्ड के 2 कार्बन है, एक कार्बन ये एक ही है, इधर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस पे 1 हाइड्रोजन जुड़े हैं। मार्कोनिकॉफ का रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट को उस जगह जोड़ो जहां हाइड्रोजन कम है। तो यहां तो जोड़ेंगे Br और यहां जोड़ेंगे H, ठीक है, एकदम सिंपल। ये आप नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसका कारण देखते हैं कि भाई RI बनाने के लिए NaI और H3PO4 का इस्तेमाल क्यों करते हैं, NaI और H2SO4 क्यों नहीं ले लेते, जैसे कि इसमें ले रखा है, किसके केस में, Br के केस में, ठीक है, उसको भी समझते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए। देखो कुछ बुक में क्वेश्चंस दे रखे हैं अपने प्रिपरेशन मेथड में, इनको करना है, तो देखो अच्छे से करते हैं। पहली रिएक्शन है SOCl2 की। अभी अपन ने देखा था SOCl2 की रिएक्शन कैसे होती है, ये SO और ये O क्या बना लेगा, SO2। 2 Cl में से 1 Cl और 1 H अभी क्या बना लेगा, HCl। पीछे क्या बचेगा, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, और क्या बचा, 1 Cl, ठीक है। तो ये कंपाउंड बन जाएगा, क्या कहेंगे, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, ठीक है। अगला HCl की रिएक्शन। अभी अपन ने एक कारण देखा था कि HCl जो होता है फिनॉल पे रिएक्शन नहीं देता। फिनॉल क्या होता है, जब OH बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, तो ये HCl यहां रिएक्शन नहीं देगा, यहां दे देगा, क्योंकि यहां OH किससे जुड़ा हुआ, कार्बन से, रिंग से नहीं जुड़ा हुआ। और रिंग से नहीं जुड़ा हुआ इसका मतलब ये एल्कोहल है, और जब OH रिंग से जुड़ा होता है तो फिनॉल होता है, तो फिनॉल तो अभी देगा नहीं, अभी अपन ने देखा था। तो रिएक्शन क्या करा, यहां पर कैसे करवाएंगे, बाकी का कंपाउंड ऐसे कैसे बना देंगे, ये OH ऐसे कैसे, यहाँ CH2 की जगह CH2, यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl, और OH और H मिलकर क्या बना देंगे, H2, ठीक है। अगला है HI जोड़ना है। HI जोड़ना है तो मार्कोनिकॉफ रूल से जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर कुछ बना नहीं रखा, इसका मतलब यहां पे देखो कितने बॉन्ड है, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इधर। कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए इस पोजीशन पे, ये वाली पोजीशन पे 3। इसका मतलब यहाँ 1 हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखते हैं तो 1 इधर, 1 इधर, 1 नीचे और 1 से CH3 जुड़ा हुआ है। ऑलरेडी 4 जने जुड़े हुए हैं तो कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट को उस जगह जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं। तो यहाँ पर तो अपन जोड़ेंगे आयोडीन और यहाँ पर अपन जोड़ेंगे H, और जब ये जोड़ देंगे तो ये सिंगल बॉन्ड को हटा, डबल बॉन्ड को हटा के सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। नेक्स्ट है NaI के साथ रिएक्शन करानी है, तो ये तो कौन सी रिएक्शन है, फिंकलस्टीन, एक्सचेंज करा देंगे।
CH3 CH2 I आ जाएगा और NaBr बन जाएगा। और रिएक्शन कराने के लिए यहाँ ऊपर क्या ले लेंगे, एसीटोन। अगली रिएक्शन है Br2 जोड़ना है। आसान है Br2 जोड़ना, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को अपन सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, एक Br ऊपर एक Br नीचे। अगला है, इसमें भी Br2 जोड़ना। अब Br2 कहाँ जुड़ेगा, एल्केन पे जाके जुड़ेगा। अपन ने उसी की रिएक्शन पढ़ रखी है तो एल्केन पे जाके जोड़ देंगे। बाकी कंपाउंड को ऐसे कैसे रखेंगे। और एल्केन पे जोड़ने का क्या तरीका होता है, क्या तरीका होता है कि हाइड्रोजन निकल जाता है और उसकी जगह क्या जुड़ जाता है, Br। ऐसे भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन यहाँ से भी निकाल सकते हैं, उसकी जगह पर भी Br जोड़ सकते हैं। तो ये अपनी रिएक्शन थी। अब देखो नेक्स्ट, वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड इन रिएक्शन ऑफ Ki एंड अल्कोहल। Ki की जगह अपन NaIb समझ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर NaIb। अब ये कहाँ से आया, तो देखो अभी अपन ने जब वो एक रिएक्शन की थी जिसमें अल्कोहल की रिएक्शन HBr से करवानी थी, तो अपन ने डायरेक्ट HBr ना लेकर क्या किया था, NaBr लिया था और साथ में H2SO4 लिया था। फिर इन दोनों ने रिएक्ट करके क्या बना लिया था, HBr, और फिर इसने रिएक्शन कर दी। तो सेम अगर मुझे ROH की रिएक्शन किसके साथ करानी है, HI के साथ, तो मैं NaI या फिर Ki ले लूं और उसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करवा दूं। लेकिन ऐसा करते नहीं है, क्यों नहीं करते, उसका कारण देखना है। देखो अगर मैं Ki या NaI दोनों में से कुछ भी लूं, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराऊं, ऑफ कोर्स HI बनाएगा और ये HI यहाँ पर जाके रिएक्ट कर सकता है। लेकिन ये यहाँ रिएक्ट करता उससे पहले ये HI खुद किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, H2SO4 के साथ। ऐसा क्यों, H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेगा, आयोडीन बना लेगा, और ये रिएक्ट करने वाला नहीं। इसलिए रिएक्शन क्या करते हैं अपन, ROH की रिएक्शन अगर Ki या NaI के साथ करवानी है अपन को, तो H2SO4 ना लेकर H3PO4 लेते हैं, वो ये वाली प्रॉब्लम नहीं देता। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको आज के जितने भी प्रिपरेशन मेथड है सब अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें अपन हेलो एरिन का नोमेनक्लेचर और हेलो एरिन की प्रिपरेशन रिएक्शन करेंगे। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।